आ गए तुम लोग। चलो अब एक न्यू बात सुनो, पर उससे पहले हमको आप सब ये बताओ कि आप लोग कभी सिकाडा 3301 के बारे में सुने हो क्या? नहीं जानते? अरे तो फिर आज तुम लोग को आज एक परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आज के अपने टॉपिक का नाम है सिकाडा 3301। अब तुम लोग बोलोगे ये कौन भोसड़ी वाला है, तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आओ मेरे साथ सब जन्नत में। सिकाडा 3301 यह सबसे पहले साल 2012 में सामने आया था। वैसे आप लोग तो जान ही रहे हो कि आज के टाइम में जॉब की कितनी कमी है, पर साल 2012 में सिकाडा 3301 लोगों के लिए एक चादर मोड़ ऑफर लेके आया था। वैसे तो सिकाडा को लेकर दुनिया भर में समय समय पर बहुत सारे सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए गए हैं। कई दावे तो ऐसे हैं जो साला सिकाडा से भी ज़्यादा मिस्ट्री बने हुए हैं। दोस्तों, सिकाडा 3301 दिखने में तो एक कोड की तरह था, पर यह नाम सबसे रहस्यमय पहेली का है। ये इंटरनेट की दुनिया का ऐसा रहस्य रहा है जिसे सुलझाते ही लोगों की जॉब लग जाया करती थी। माना यह जाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी का बुद्धिमान लोगों को खोजने का तरीका रहा है। इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब 4chan नाम की एक वेबसाइट से एक मैसेज वायरल हुआ था। इसमें लिखा था कि एक एजेंसी ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोज रही है जो कि इस खास पहेली को सुलझा दे। 2012 में सबसे पहले ये सामने आई थी, जिसमें कुछ कोड थे। ये हर किसी की समझ से परे था, पर समझने वाले लोग इसे समझ चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ सिकाडा 3301 का दिमाग हिला देने वाला सिलसिला। 2012 में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहेली को सुलझा लिया है। कुछ समय बाद इन लोगों के अचानक कहीं चले जाने की बातें भी सामने आने लगी। इसके बाद हर साल सिकाडा 3301 के नाम से पहेलियां सामने आने लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर कई एक्सपर्ट्स भी इनको सुलझाकर खुद को आजमाते रहे हैं। इसके बाद 2013 और 14 में भी ये पहेलियां इंटरनेट पर सामने आई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये काम CIA का है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकरों को इकट्ठा करना चाहती है। तक ये माना जाने लगा था कि ये दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकरों और हैकरों को खोजने की टेक्निक थी। इसी बीच सन 2015 में ये पजल लोगों के सामने नहीं आई। अचानक 2016 में ट्विटर पर एक मैसेज फ्लैश होता है, जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब था कि नकली पजल से बचें, सिग्नेचर की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें। इसका मतलब ये था कि दूसरे हैकर और एजेंसी भी ऐसा ही मैसेज चला रही थी, इसीलिए ये मैसेज फ्लैश किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में ये पज़ल था क्या? तो चलो आओ बताता हूँ। ये पज़ल और पहेलियाँ पूरी तरह से डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी से संबंधित थी। इन्हें इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे मुश्किल पहेली बताया जाता था। अब आप लोग बोलोगे तो ये कर कौन रहा था? इंटरनेट की दुनिया में ये तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम सब नहीं जानते। पर ये एक ऐसी पहेली थी जो सुलझने के बाद भी अनसुलझी है। माना जाता है कि इसमें CIA, NSA और MI6 जैसी एजेंसियों का हाथ हो सकता है, जो कई देशों में सीक्रेट मिशन चलाती रहती हैं। ये डिबेट तो अब सालों से जारी है। यूं तो माना जाता है कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को सबसे बुद्धिमान लोगों का चुनने का तरीका है, पर सोशल मीडिया पर इसे कई अलग तरहों से भी देखा जाता है। लोग मानते हैं कि सरकारें पर्दे के पीछे ऐसी चीज़ें भी चलाती हैं जिससे वो आम जनता को नहीं बताना। सिकाडा 3301 के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट पर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बस आज का ज्ञान अब समाप्त करते हैं। अब अगर आप लोगों को सिकाडा 3301 के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूं किसी और दिन ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।